Good morning, students. I am your science teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter 10 Motion and Measurement of Distance. In this chapter, we will study about motion, types of motion, and measurement. So let's start. First is what is motion? A body is in a state of rest when it does not change its position with respect to time. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to time. हम किसी वस्तु को रेस्ट में या कब कहते हैं कि वो कब रेस्ट में है, जब वो समय के साथ अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करती है। और कोई वस्तु मोशन कर रही है, ऐसा हम तब कहते हैं जब वो वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रही हो। अर्थात जब किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में मोशन होती है तो वो समय के साथ अपनी पोजीशन में कंटिन्यू चेंजेस लाता है। In ancient time, man used to move only on foot and carry goods either on his back or on the back of some animals. एशियन टाइम में, पुराने समय में जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पैरों का यूज़ करते थे। सामान को ले जाने के लिए वो या तो अपने ऊपर ही पीठ पर रखकर ले जाते थे या जानवरों की पीठ पर ले जाते थे। A great change in the modes of transport was made. जो modes of transport थे उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। कब आया? By the invention of wheel, by the invention of steam engine. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ और स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। एंड नाउ टाइप्स ऑफ motion. Types of motion. First is rectilinear motion. When the objects change their position with time along a straight line, this type of motion is called rectilinear motion. Example: cars moving in a straight line, soldier marching in straight line. रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल है स्ट्रेट लाइन में कार्स का मूव करना, सोल्जर्स का मार्च करना, एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट इज circular motion. When a body moves in a circular path, its motion is known as circular motion. जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: motion of the stone tied in a thread and whirled. जब किसी पत्थर को बांधकर हम उसे घुमाते हैं तो मोशन सर्कुलर मोशन होती है। मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, जो पंखा होता है उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है। मोशन ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ क्लॉक, जो घड़ी में जो सेकेंड का जो कांटा होता है उसकी जो मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन होती है। In circular motion, the objects remain at the same distance from a fixed point. सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक फिक्स्ड टाइम पॉइंट से अपनी कंटिन्यू मूवमेंट करता है, लाइक दिस। नेक्स्ट मोशन is
Rotational motion. Motion in which a whole body moves about an axis is called a rotational motion. Example, motion of a top. Spinning top. जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें जो बॉडी होती है या ऑब्जेक्ट होता है वो एक अपनी एक्सिस पर ही रोटेट होता है, अपने एक्सिस पर ही घूमता है, तो इस मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ टॉप। नेक्स्ट मोशन इज पीरियोडिक मोशन. Motion in which an object repeats its motion after a fixed interval of time is called periodic motion. जो पीरियोडिक मोशन होती है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने मोशन को रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑस्किलेशंस ऑफ अ पेंडुलम। जो घड़ी होती है उसका जो पेंडुलम होता है वो अपनी जो पोजीशन है उसको रिपीट करता है, इसलिए इस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। मोशन ऑफ स्विंग। जो झूला होता है, झूले में भी जो मोशन होती है वो उसमें वो रिपीट होती है और इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। These are the examples of periodic motion. Next is combination of two or more types of motion. दो या दो से ज़्यादा मोशंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। In some situation the motion of an object may be combination of two or more of above mentioned types of motion. इस टाइप की जो मोशन होती है उसमें काफ़ी सारे मोशंस के टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड. Here the ball is rotating about an axis, but the axis itself is moving along a straight line. जब हम किसी बॉल को ग्राउंड में फेंकते हैं तो क्या होता है, वो जो बॉल होती है वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होती है और एक स्ट्रेट लाइन में भी मोशन करती है। द बॉल एक्सिक्यूट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. तो इस प्रकार से जो बॉल होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों करती है। एंड सम एग्जाम्पल ऑफ दिस: मोशन ऑफ अर्थ. अर्थ executes rotation on its axis and also revolves around the sun. This is earth and this is the rotation of earth on its axis, and this is the revolution of earth around the sun. And now, what is length and distance? Distance is the measure of how far or long something is. Example, the length of a table or a saucer field, or how far is Mumbai from Delhi. जो डिस्टेंस होती है वो जो लंबे लंबे जगह होती हैं या यहाँ से जो दूरियां नापी जाती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे किसी टेबल की लंबाई या सॉसर फील्ड की लंबाई और मुंबई से लेके जो दिल्ली तक की दूरी है, तो लेंथ और डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेंथ कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट.
लेंथ को हम यूनिट में मेज़र करते हैं. A unit is comparison of as unknown quantity with that of a known quantity. It is required to establish a common standard or convention in order to make calculation and analysis easier worldwide. जो यूनिट है उसके लिए हम ऐसा यूनिट का यूज़ करते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है. ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ्स. जब ये ऐसा यूनिट सिस्टम नहीं था तब हम कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे लेंथ को मेज़र करने के लिए, जैसे स्पैन, फुट और क्यूबिट. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ्स वर द यूज ऑफ लेंथ of one's foot or other body parts, but was inconsistent since this varies from person to person and lacks uniformity. Standard measure. Measures that are the same all over the world are known as standard measure. In October 1960, the 12th General Conference on Weight and Measure adopted the International System of Units. The system international units is the set of units to maintain uniformity all over the world. पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके का मेजर सिस्टम चलाने के लिए स्टैंडर्ड मेजर्स बनाए गए, जिसमें फर्स्ट था आपका मीटर. मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर जो होता है लेंथ की एक स्टैंडर्ड यूनिट है. द सिंबल ऑफ मीटर इज़ एम. इसका जो सिंबल होता है वो एम होता है. ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड millimeter mm. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. For measuring large distance, meter is not a convenient unit. We define a larger unit of length. It is called kilometer. जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती हैं उनको नापने के लिए मीटर सही नहीं है और इसको नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं. 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर. मेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ. इन मेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर. अगर हमें कोई लंबाई नापनी है तो हमें उसके कुछ प्रोसीजर होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा. नंबर 1, place scale is contact with the object along its length as shown in figure. जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो स्केल है वो सही तरीके से रखी होनी चाहिए, अदरवाइज जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा. मेजरिंग विथ अ स्केल विथ ब्रोकन एंड्स. जो ब्रोकिंग एंड्स वाली स्केल होती हैं उनका हमको यूज़ नहीं करना चाहिए. अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम ज़ीरो मार्क. यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ अ स्केल से 1.0 centimeter. Subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in figure 10.36, the reading at starting mark is 1.0 centimeter and at the other end it is 6.5 centimeter. Therefore, the length of an object is 6.5 minus 1 centimeter is equal to 5.5 centimeter. This is correct method and this is incorrect method. Correct position of the eye is also important for making measurement. अगर हमें किसी चीज़ की मेज़रमेंट करनी है तो हमारा जो आई की जो पोजीशन है
वो सही होना चाहिए. Your eyes must be exactly above the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.4. Position A is the correct position of the eye. Note that from position A, the reading is 1.0.